पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने मेंस एशिया कप और विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला किया है। ये आखिर ये स्पोर्ट को पॉलिटिक्स के साथ क्यों मर्ज करके इस बेचारे का हलवा बनाया जा रहा है। देखा जाए इंडिया पाकिस्तान की 100 जंगे से, लेकिन विराट कोहली के फैन आज भी पाकिस्तान में, रोहित शर्मा के फैन आज भी है, बाबर आजम को आज भी इंडिया में लाइक करते हैं। फैन तो दोनों तरफ है। ये फैंस को क्यों हार्ट अटैक देने की कोशिश की जा रही है। स्पोर्ट्स लवर हैं, हाँ। लेकिन ये लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। ये दुश्मनी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी दुश्मनी कर रहे हैं। हालांकि स्पोर्ट्स का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से। हाँ। जंग को जंग तक रखे, अगर जंग लड़नी। और जब भारत एशिया कप नहीं खेलेगी तो एशिया कप कैंसिल, कंफर्म कैंसिल, क्योंकि सारा जो राइट्स है ब्रॉडकास्टिंग का वो इंडिया से आ रहा है। और इंडिया की सोनी नेटवर्क ने 170 मिलियन से 8 साल तक एशिया कप की ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये ले ली है। वो एशिया कप नहीं खेलना इंडिया ने मना किया है। और जो टीम, जहां तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता। उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में बंदरगाह है तो वो एशिया कप के हवाले से भी ऐसी खबरें दे सकते हैं। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है। जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजोरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं, 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असी जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान कप 2025 प्रोग्राम बढ़ गया। ये क्या सुन रहे हैं भाई कि बीसीसीआई ने एशिया कप से इनकार कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। एशिया कप के हवाले से अभी से पहले से खबरें शुरू हो गई, जाहिर है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो तो एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहे हैं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती लाजवाब है। ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 5000 साल से जो है ना ये दोस्ती अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती आ रही है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यूएई से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सबसे बात कर लो। मैं आपको एक बात बताऊं, एशिया कप का टूर्नामेंट जो है ना वो है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट। एशिया कप की खूबसूरती ही लोगों के साथ इतने पैसे नहीं है और ना ही पैसे का ये नुकसान उठा सकते हैं। वहां पर मोहसिन नकवी बैठा है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और उनका जो जॉब है गवर्नमेंट में, और हिंदुस्तान भारत की गवर्नमेंट क्लियर है कि जहां पर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर होगा, कोई सीरीज या कोई टूर्नामेंट का लीडर वहां पर या चेयरमैन वहां पर हम नहीं खेलेंगे, नहीं करेंगे। इंडिया को बताया दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ऑफ क्रिकेट। अगर देखें उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है और उनकी क्रिकेट भी नंबर 1 चल रही है टीम भी। अगर वो पुल आउट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से, तो दैट मींस कि वो टूर्नामेंट बिल्कुल जो है ना डेड फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान इंडिया से है। अगर इस एशिया कप में इन दो में से कोई एक टीम भी इधर उधर हो गई तो वो एशिया कप किसी काम का नहीं है। पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई
किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, ये सीधी बात उन्होंने अब आगे ठोके कर दिया। इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर। यहाँ से पॉइंट रेज होता है वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे नहीं, ये रोकेंगे? ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है, और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई जो मुंह की खाई। ये एरोगेंस आपके अंदर आती है, अभी क्या आ रही है कि जी उस मुल्क ने सपोर्ट किया हम नहीं जाएंगे। क्या ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी चला ने पाकिस्तान के साथ फिर से एक और उन्होंने इसी तरीके से किया है। क्यों वजह पीछे जो एक थोड़ी बहुत अभी नजर आ रही है, कंफर्म नहीं है, और उसमें यह है कि जी मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी का चेयरमैन है और वो पीसीबी का भी चेयरमैन है। तो अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो कोई भी बंदा है वो किसी भी बोर्ड के अंदर ना बैठे। तो यार मैं यही बार बार बात करता हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज ना करें। क्रिकेट जो है एक बड़ी जेंटल गेम है, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले। दूसरी बात शुरू हो गई है कि इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए, जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए फिर वो छोटा सा मजाक किया जिसके मुकाबले में पाकिस्तान पूरा का पूरा हिल गया, क्योंकि वो इस छोटी सी बिल्कुल बात करते हैं और वो छोटी सी बात हमारा पिछवाड़ा फाड़ने के लिए काफी होती है। एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है, इसके अलावा कुछ हट के कुछ और ऐसा नहीं। सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल की टीमों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टीमें उससे मुतासर होंगी। अब बात यह है कि जो भारत है वो ये जब प्लानिंग कर रहा है अपने तौर पर कि एशिया कप जब होना है सितंबर में, तो उसके बजाय 4 मुल्क की टूर्नामेंट करा दिया जाए दुबई में, जिसमें इंडिया शामिल हो, श्रीलंका शामिल हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, या फिर 5वीं कोई एसोसिएट टीम भी शामिल की जा सकती है। ये उनका प्लान बी है। इंडिया चली गई तो भी किसी काम का नहीं है, पाकिस्तान चली गई तो भी किसी काम का नहीं है। इसी एशिया कप में अफगानिस्तान पाकिस्तान के 2 मैचेस नहीं होते हैं। इसी एशिया कप में श्रीलंका पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, या फिर दूसरी टीमें जो खेल रही होती हैं उनके दूसरे पाकिस्तान इंडिया के साथ 2-2 मैचेस क्यों नहीं होते? पाकिस्तान इंडिया के ही 2 मैचेस होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में 4थे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। तीसरे पे आता है इंग्लैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और पहले पे आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। बीसीसीआई जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज क्या होती है, वो चीज इस चला में होती है कि बिखर जाएंगे। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस, क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गावस्कर कि ये एशियन क्रिकेट। आप बताएं ना, बीइंग आईसीसी उसने जो अपना ट्वीट करा है कैसे, हाउ? लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो अब मोहसिन नकवी जुलाई में, जी जुलाई में है ना। अब अभी जो आपने चलाया कि जी इन्फॉर्म कर दिया एसीसी को, इस वक्त एसीसी का है कौन? तो बातें बड़ी हैं, डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट स्टिल एशिया कप। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा भी और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या फर्क क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी को तो पता ही नहीं था। और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है, तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया। फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे। ये वैसा ही है आइसोलेशन कि जो खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो जाएगी कि जैसे इंडिया बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया। अभी जो भी ये जंग या हालात कशीदा हुए हैं,
इंडिया तो आइसोलेटेड ही था। कौन तो पैसे फिर बीसीसीआई के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं, तो बीसीसीआई तो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फर्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। बट उनको पहले उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा सच फर्क नहीं पड़ेगा। यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देश नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। जब एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावा दी, वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि पीसीबी पीएसएल करवा रहा है और उसमें ओपनिंग सेरेमनी में पब्लिकों को मोबाइल और गाड़ियां बांट रहा है। और दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया से यह न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो मैच देखने जाएगा पीएसएल उसको मोबाइल फ्री में दिया जाएगा और उसमें से 100 पब्लिक को गाड़ी गिफ्ट किया जाएगा, जो कि उसमें से जो टिकट खरीदने वाले रहेंगे उसमें से जो पहले के 100 टिकट खरीदेंगे उसी को पीएसएल देखने वालों को गाड़ी गिफ्ट में दिया जाएगा। तो दोस्तों यह क्या नए नए हथकंडे अपना रही है पीसीबी और क्या क्या चीज़ का लालच दे रही है स्टेडियम में पहुंचने के लिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के नए नए हथकंडे और राशिद तालिब ने इस तरह उगला है जहर कि उन्होंने कहा कि अब पीएसएल ही आईपीएल को टक्कर देगी। सालों को जैसे पता ही नहीं कि आईपीएल इतनी बड़ी लीग है कि सभी खिलाड़ी आईपीएल खेलने से बहुत खुशी मनाते हैं और उसमें इतना पैसा है आईपीएल में खिलाड़ियों को मिलती है कि उसका पूरा साल का जितना बजट है उतना तो आईपीएल एक मैच में फूंक देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों आपको बता दें कि मोहसिन नकवी एशियन कंट्री के चेयरमैन बन चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एशियन कंट्री के चेयरमैन मोहसिन नकवी को बना दिया गया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया में खुशियों का माहौल और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं कि जम के भारत को ट्रोल करेंगे और भारत को जवाब देंगे कि क्रिकेट